शंकराचार्य वाले मुद्दे पर सिर्फ एक व्यक्ति की न टिप्पणी आ रही है, न बल्कि प्रशासन के आधार पर जो कार्रवाई हो रही है उसने बीजेपी के अंदर भूचाल ला दिया है। योगी आदित्यनाथ इससे पहले कभी इतने कमजोर नजर नहीं आए होंगे, न अकेले पड़े होंगे, न आरएसएस का कोई नेता कार्यकर्ता कुछ बोल रहा है। बीजेपी के छुटभैया नेता बोल जाएं जो खास तौर पर योगी गुट के हैं, वो बात अलग है, लेकिन यह बात भी सही है, बीजेपी का कोई बड़ा नेता उस पर नहीं बोल रहा। इन सब के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के कार्यक्रम की एक तस्वीर निकल कर आई। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, एक नहीं दो नहीं कई तस्वीरें। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में ठीक उसी वक्त ब्राह्मण विधायकों ने फिर से मोर्चा खोल दिया। उन्होंने यह सवाल पूछ लिया है कि आखिर किस आधार पर हम अपने समुदाय, हम अपनी जाति के लोगों के साथ बैठक नहीं कर सकते। यह मोर्चा न केवल योगी आदित्यनाथ के लिए टेंशन भरा है, बल्कि इससे आगे की कहानी यह है कि दिल्ली में बैठे नेताओं को भी टेंशन दे चुका है। आज आपको दो तीन बड़ी खबरें दिखाने जा रहा हूं। बीजेपी इस वक्त ऐसी कगार पर खड़ी हुई है जहां पर उनके अपने ही लोग उन्हें चुनौती दे रहे हैं। वो लोग भी चुनौती दे रहे हैं जिनके नाम पर या जिन्हें सुरक्षा देने के नाम पर और सम्मान देने के नाम पर लगातार बीजेपी सत्ता में आने की चाहत दिखाती रही और सत्ता में भी आई। साधु संतों से लेकर हिंदुओं की नाराजगी और ब्राह्मण विधायकों का मोर्चा खोल देना क्यों योगी आदित्यनाथ के लिए टेंशन भरा है, दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले कुछ तस्वीरें भी हैं, लेकिन तस्वीरों से ज्यादा जरूरी हो जाती है वो कहानी जिस कहानी को बताने की कोशिश शायद कोई ना करे। लेकिन पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीर निकलकर सामने आती है, ये कार्यक्रम चल रहा होता है। नितिन नवीन, आप देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आपको नजर आ जाएंगे, भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम है, वो भी इस पूरे सिनेरियो में आगे बैठे हुए नजर आते हैं। वहीं उनके बराबर में आप देखिए पुष्कर सिंह धामी, वो बैठे हुए नजर आते हैं। पहली पंक्ति है ये, वहां पर वो बैठे नजर आते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री बैठे नजर आते हैं। लेकिन जब नजर पीछे घूमती है तो दिखता है कौन बैठे हैं पीछे। पीछे बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। जी हां, योगी आदित्यनाथ पीछे बैठे हुए हैं। उनके बराबर में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। लेकिन यहीं से टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। खबर कई सारी निकलकर यहां पर आई हैं जिसने काफी कुछ दिक्कतें पैदा की। पहले तो एक तस्वीर ये निकलकर सामने आई, अब आई दूसरी तस्वीर दिखाता हूं आपको इसी से जुड़ी। पहले योगी आदित्यनाथ पीछे बैठे थे, फिर वो आगे उठकर आते हैं और जो चेहरे की भाव भंगिमा है उसको जरा गौर से देखिए। वो भजनलाल शर्मा की तरफ देख रहे होते हैं। अचानक से उनके लिए व्यवस्था की जाती है, यानी योगी आदित्यनाथ के लिए। योगी आदित्यनाथ आगे आने की कोशिश करते हैं जो भी है, और उसके बाद इसकी अगली तस्वीर में योगी आदित्यनाथ पहली पंक्ति में बैठे नजर आते हैं। सबके चेहरे पर अलग तरह की मुस्कान है, लेकिन चेहरे पर तनाव खास तौर पर योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर दिख रहा है। यानी योगी आदित्यनाथ वहां गए, कार्यक्रम में शिरकत की। योगी आदित्यनाथ की ऐसी तस्वीर कोई पूछने वाला भी नहीं था। 20 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समारोह से कैसी कैसी तस्वीरें बाहर आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ एक प्लास्टिक की कुर्सी पर दूसरी कतार में बैठे हुए थे। महाकुंभ से लेकर मणिकर्णिका तक हिंदू आस्था से घोर खिलवाड़ का आरोप लगातार लग रहा है योगी सरकार पर। उसी मामले में अब कितने अकेले पड़ गए, और फिर शंकराचार्य के अपमान का परिणाम उनके चेहरे पर छपा प्रतीत हो रहा था। बाद में उन्हें किसी ने कुर्सी आगे रखकर जगह दे दी, थोड़ा चेहरा दिखा सकने लायक स्थिति बनी। और ये तस्वीरें एआई जनरेटेड नहीं है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि भैया एआई जनरेटेड तस्वीरें नहीं है, ये रियली वहां पर ऐसा ही हुआ है, इनके साथ ऐसा दावा किया गया है। चलिए, इसमें कहानी क्या है इसके आगे की। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी का एक भी जिम्मेदार नेता, मंत्री योगी आदित्यनाथ का बचाव करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। सबको पता है महापाप हुआ है, और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि भाई बड़ी विचित्र स्थिति बनती हुई नजर आई है कि हां, ऐसी स्थिति कम से कम योगी आदित्यनाथ के साथ उस वक्त भी देखने को नहीं मिली जब वो योगी वर्सेस शाह वाली कहानी चल रही थी, या केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ वाली कहानी थी, तब भी ऐसी स्थिति निकलकर सामने नहीं आई। इस बार वाकई स्थिति बड़ी बेचैन करने वाली निकलकर आती है। जब ये सब कार्यक्रम चल रहा था, ठीक उसी वक्त एक और खबर निकलकर आई। खबर क्या है ये देखिए। इसमें बताया गया, कहा गया है कि क्या ब्राह्मणों, ये देखिए, क्या ब्राह्मणों पर कर्फ्यू लगा है। ये सवाल उन्होंने पूछ लिया है कि ब्राह्मणों पर कर्फ्यू लगा है, फिर मीटिंग होगी। अधिकारी सुनते नहीं, क्या हम अछूत। यूपी में ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग से कौन परेशान है, यह सवाल उठने लगा है। दरअसल आपको पता होगा कि 23 दिसंबर 2025 को एक ऐसी मीटिंग होती है, और उस मीटिंग की खास बात यह थी कि उसने बेचैन कर दिया था बीजेपी के अंदर खाने जो खेल चल रहे हैं उसमें
बड़ी सेंधमारी की थी और सबके सामने उजागर कर दिया था कि यहां अपने ही लोगों के साथ इन लोगों की बन नहीं पा रही है। और अब इस स्थिति में आप अंदाजा लगाइए कि ये हालात है। लखनऊ में 50 से ज्यादा ब्राह्मण विधायक और एमएलसी जुटे। जगह थी कुशीनगर के बीजेपी विधायक पीएन पाठक का घर। ब्राह्मणों के मुद्दे पर बातें हुई, पर पार्टी हाईकमान नाराज हो गया। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इसे अनुशासनहीनता करार दिया था। अब क्या है, इसमें दूसरी खबर इसी से जुड़ी निकलकर सामने आई, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण विधायकों ने अपनी तरफ से बात रखी है। ये दैनिक भास्कर की खबर में बताया गया, तब किया था कि हर महीने जुटेंगे, पर अब तक सुगबुगाहट नहीं है। महीने लगने को आ गए। दैनिक भास्कर ने उसी बैठक में शामिल 7 विधायकों से बात की। 3 बातें समझ में आई हैं। विधायकों को लगता है कि ब्राह्मण इस वक्त अछूत हो गया है, सरकार सम्मान नहीं देती और अधिकारी बदसलूकी कर रहे हैं। यही नहीं, सरनेम से ही दोषी मान रहे हैं। SC/ST एक्ट में झूठे केस लादे जा रहे हैं। ये तमाम काम हो रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है कि भाई हालात कहां से लाकर आपने कहां खड़े कर दिए। आप उम्मीद की जा सकती है कि हाँ, गलती हो, जो भी है, आपको पसंद नहीं आया, आपको बिना बताए कर दिया, ये तमाम चीजें हो सकती हैं। लेकिन जब ऐसी बैठ के दूसरे समाज के लोग कर रहे होते हैं, तब ये क्यों नहीं बोलते, इस पर अब सवाल उठने लगा है। पहले क्यों नहीं बोलते? आज जाकर ये इन सब पर क्यों चिंता जताई जा रही है कि भाई ये बैठक कैसे हो गई, वो बैठक कैसे हो गई। इससे पहले भी इस तरह की बैठकें दूसरे राज्य ने, मतलब अपनी ही पार्टी के जाति आधारित बैठकें पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन उस पर सवाल पहले क्यों नहीं उठाए गए और आज इस सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर अब ब्राह्मण विधायकों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। ये देखिए, इसमें खुल्लम खुल्ला उन्होंने ऐलान भी किया है कि आगे भी बैठक ऐसे होती रहेगी। और इसी ने बेचैनी भी पैदा की कि यह स्थिति कम से कम उत्तर प्रदेश की सियासत में दोनों ही गुट, चाहे वो मोदी वाला गुट हो, मोदी शाह वाला गुट, उनके लिए भी, और योगी आदित्यनाथ वाला गुट भी बेचैन है। योगी आदित्यनाथ वाला गुट और ज्यादा इसलिए बेचैन है क्योंकि मणिकर्णिका घाट वाला मसला, उसके साथ साथ आप देखिए जो मसला निकल कर आया शंकराचार्य वाला मसला, इन मसलों ने पहले से ही योगी आदित्यनाथ को घेर कर रखा है। टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इसी बात की चर्चा लगातार हो रही है कि आखिरकार ऐसे हालात पैदा कैसे हो सकते हैं। बेचैन तो हैं, एक तरफ दिल्ली में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तस्वीर ऐसी निकल कर आती है जो यकीनन इनके सहयोगियों को और इनके गुट के लोगों को पसंद ना है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ को अकेला छोड़ दिया है। योगी इस समय कोई एक ऐसा आधार ढूंढने की कोशिश में जुटे हुए हैं जिसके जरिए वो अपनी कुर्सी बचा सकें। क्या यह संभव होगा? क्योंकि ये लड़ाई अब आर पार की हो गई है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।